सो हाय गाइस, ये कोर्स है स्टार्टर 97 डिवीजन 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का नाम है शॉर्डिंगर स्माइली। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें कि सिर्फ तीन तरीके के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, कॉलन, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, आपको इसमें एक शॉर्डिंगर स्माइली बताई गई है। वो किस तरीके से होगी कि दो कॉलन के बीच में कितने भी राइट पैरेंथेसिस हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे कॉलन कॉलन के बीच में एक राइट पैरेंथेसिस है, तो ये ठीक है, ये हमारा शॉर्डिंगर स्माइली है। यहाँ भी दो कॉलन के बीच में तीन राइट पैरेंथेसिस है, तो ये भी शॉर्डिंगर स्माइली है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ऑब्वियसली नॉट होगा। और आपको टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स फाइंड करनी है उस स्ट्रिंग में कि कितने शॉर्डिंगर स्माइली फॉर्म हो सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ एक, ये वाला लेते हैं। फिर ये है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग की इनपुट है, हमें फाइंड करना है इसमें कितने काउंट होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स होंगे जो कि हमारा शॉर्डिंगर स्माइली बनाएंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से एक सब स्ट्रिंग ये हो गई, ठीक है, फिर एक यहाँ से ये हो गई। इसके अलावा कोई भी ऐसी सब स्ट्रिंग नहीं है जो कि हमारा शॉर्डिंगर स्माइली बनाएगी। ठीक है, सो हमें ऐसे ही काउंट फाइंड करने हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं ये वाला सब स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा जो कि शॉर्डिंगर स्माइली है। फिर अगर मैंने ये वाली सब स्ट्रिंग ली तो वो कुछ ऐसी होगी जो कि शॉर्डिंगर स्माइली है। ठीक है, सो हमें ऐसे ही फाइंड करने हैं कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि शॉर्डिंगर स्माइली होंगे। सो उन्हीं का काउंट मुझे प्रिंट करना है। तो ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमारी शॉर्डिंगर स्माइली है उसको हमने क्या बोला कि दो कॉलन के बीच में कितने भी राइट पैरेंथेसिस आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा राइट पैरेंथेसिस की एंडिंग होगी वो भी हमारे कॉलन से ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्डिंगर स्माइली है। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि कोई सी भी सबस्ट्रिंग जो होगी वो हमेशा कॉलन से स्टार्ट होगी। कोई सी भी सबस्ट्रिंग होगी वो हमेशा कॉलन से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो गई, वो हमेशा या तो दूसरा कोई ब्रैकेट हो गया, इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, और सॉरी इससे भी नहीं होगी, वो सिर्फ इसी से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैवर्स करना, ट्रैवर्स ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले मेरे को ये मिला, ठीक है, मैंने इसको डाल दिया क्योंकि जो मेरी सबस्ट्रिंग है वो कॉलन से स्टार्ट होने वाली है। अब अगर सबस्ट्रिंग कॉलन से स्टार्ट हो गई तो जो उसका कैरेक्टर, अगला जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो हमारा राइट पैरेंथेसिस होना चाहिए, तभी वो हमारा शॉर्डिंगर स्माइली फॉर्म करेगा। सो ठीक है, हम अगले पे आए। ये हमारा राइट पैरेंथेसिस है, मैंने इसको आगे डाल दिया। फिर हम अगले पे आए, ये भी हमारा राइट पैरेंथेसिस है, हमने इसको आगे डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस पे आए। अब जब हमारे पिछले राइट पैरेंथेसिस उसमें ऐड हो चुके हैं तो ऑब्वियसली अगर दो कॉलम के बीच में राइट पैरेंथेसिस प्रेजेंट हैं तो हमारा शॉर्डिंगर स्माइली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो एक कॉलम तो ये रहा, उसके अंदर राइट पैरेंथेसिस हमारे प्रेजेंट हैं, आगे हमारा सेमी कॉलन आया तो मैंने उसको ऐड कर दिया, जो कि हमारा एक सबस्ट्रिंग फॉर्म हो गया जो कि हमारा शॉर्डिंगर स्माइली होगा। तो मैंने C+=1 कर दिया, ये कोई सा भी काउंट मैंने बढ़ा दिया। अब ये नहीं होगा कि हम आगे से शुरू करेंगे, जब हमारी सबस्ट्रिंग यहाँ तक हो गई सो अगला जो हमारा शॉर्डिंगर स्माइली स्टार्ट होगा ऑब्वियसली वो भी कॉलन से ही स्टार्ट होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हमने यहाँ तक मान लीजिए फाइंड कर लिया तो जो अगला सबस्ट्रिंग हमारा होगा वो भी हमारा कॉलन से ही स्टार्ट होगा। वो हो सकता है कि यहीं से स्टार्ट हो, इस केस में यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ तक ख़त्म हुआ ये वाला, ठीक है, आगे ऐसे कोई कैरेक्टर होता तो ऑब्वियसली हमको उसको पूरा खाली करना पड़ता, क्योंकि अब इसके आगे तो फॉर्म हो ही नहीं सकता। मैं दोबारा बताता हूँ, कलर चेंज करते हैं। अगर हमारा यहाँ पर सबस्ट्रिंग पूरी हो गई, ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये बताऊँगा मैं आपको। अगर मान लीजिए सबस्ट्रिंग यहाँ से ऐसे हो गई, इसके आगे हमारा ये लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गई, ठीक है, इसके आगे तो फॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉलन के बीच में हमेशा राइट पैरेंथेसिस ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि सबस्ट्रिंग ये फॉर्म हो गई। अब यहाँ तक फॉर्म हो गई तो हमारा अगला जो सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो भी कॉलन से होगी, तो इस कॉलन को दोबारा हमने ले लिया। ठीक है, अगला हम यहाँ पर आए, राइट पैरेंथेसिस है, एक कॉलन पहले से प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम, इसको ऐड कर देंगे। फिर दोबारा अगले पे आए हमने ये देखा कि दोबारा ये हमारा सेमी कॉलन है, ये दोबारा हमारा कॉलन है इसका, और हमें पहले से उसमें कॉलन और राइट पैरेंथेसिस प्रेजेंट हैं, तो ये भी हमारा एक सबस्ट्रिंग फॉर्म कर देगा। सो एक तो ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। ठीक है, अब जो अगली सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो फिर से यहीं से होगी, क्योंकि हो सकता है इसमें तो केस में नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता था
कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू, ये सब स्ट्रिंग यहाँ पे होती, फिर आगे ऐसे 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 करके ये होता, तो ये भी फॉर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अगला कैरेक्टर हमारा क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो ये हमारा यहीं से एम्प्टी हो जाएगा, इसका मतलब अब कुछ भी नहीं है। अब आगे दोबारा चेक करेंगे, कहीं अगर दोबारा मान लीजिए यहाँ पर सेमीकोलन होता तो दोबारा इस सेमीकोलन को डाल देते, फिर उसके बाद इस वाले को देखते, ये भी आ गया, फिर दोबारा एक और सेमीकोलन, तो इसने दोबारा फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो यही करना है हमें, नॉर्मल एक स्टैक का यूज़ करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पिछले में प्रेजेंट है वो तो ठीक है, नहीं है तो हमें दोबारा वहीं से उसको एम्प्टी करके वहीं से स्टार्ट करके आगे देखना है, आगे चेक करना है। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बताता हूँ आपको। एक मिनट, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, सॉरी, वेट अ मिनट, क्या था ये मामला, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल हम क्या करेंगे, एक स्टैक ले लेते हैं, अरे यार शिफ्ट से बनाता है, हमने एक स्टैक ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम कैरेक्टर डालेंगे, ठीक है। अब अगर हमारा पहला कैरेक्टर सेमी कॉलन है और हमारा जो स्टैक है, स्टैक को S1 ले लेते हैं, ये हमारा एम्प्टी है, तो हम इसमें आराम से पुश कर देंगे उसको। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, और उस एम्प्टी नहीं है इसका मतलब उसमें पहले से कॉलन प्रेजेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और इसका मतलब उसमें पहले से कॉलन प्रेजेंट है, और अगला कैरेक्टर अगर हमारा राइट पैरेंथेसिस आता है तो हम उसमें उसको भी पुश कर देंगे। ठीक है, अब अगर वो स्टैक एम्प्टी ऑब्वियसली नहीं है और फिर अगला दोबारा राइट पैरेंथेसिस आता है तो हम उसको दोबारा पुश कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 चीज़ें हो गई। अब अगला दोबारा आया कॉलन आ गया हमारा, सॉरी सेमीकोलन बार बार बोल रहा हूँ मैं, कॉलन आ गया। अब अगर कॉलन आया तो स्टैक एम्प्टी तो है नहीं, क्योंकि स्टैक एम्प्टी होता तो डायरेक्ट पुश हो जाता, ये स्टैक एम्प्टी तो है नहीं। ठीक है, अब ये चेक करेगा क्या जो स्टैक में पिछला कैरेक्टर जो हमने डाला था वो राइट पैरेंथेसिस है कि कॉलन ही है। अगर कॉलन होगा तो वो फॉर्म करेगा नहीं, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ ये होता, ऐसे होता, तो कॉलन तो स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, लेकिन ये फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि बीच में इसमें वो नहीं है, हमारा राइट पैरेंथेसिस नहीं है। तो इसने चेक करेंगे हम लोग कि जो पिछला कैरेक्टर जो हमने डाला था स्टैक में वो हमारा राइट पैरेंथेसिस है कि नहीं है, तो नॉर्मल इसके अंदर हमने इसको ऐड किया, ये हमारा एक काउंट बढ़ा देगा। ठीक है, और मैंने आपको बात बताई थी कि अगला जो हमारा स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग जो है वो स्माइली फॉर्म करेगा, हो सकता है वही यहीं से शुरू हो, तो हम इसके नीचे के सारों को एम्प्टी यहाँ से यहाँ तक को एम्प्टी कर देंगे, फिर दोबारा स्टैक में हम इसको पुश करके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए कलर चेंज करते हैं, यहाँ तक का हो गया हमारा, है ना। अब हमारा स्टैक अभी भी एम्प्टी नहीं है, तो हम इसको आराम से पुश कर सकते हैं, हमने राइट पैरेंथेसिस को पुश कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया, हमने देखा था कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और हमने जो पिछला कैरेक्टर डाला वो भी राइट पैरेंथेसिस है, इसका मतलब हमारा दोबारा एक सबस्ट्रिंग फॉर्म हो रही है जो कि हमारी श्रोडिंगर स्माइली होगी। तो मैंने दोबारा इसको ऐसे कर दिया और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक और काउंट बढ़ा देगा, ये दोबारा +1 हो जाएगा, फिर अगला स्टैक यहीं से शुरू होगा। ठीक है, क्या पता इसके आगे हमें मिल जाए। अब देखिए मेन पॉइंट, यहाँ पर हम आए, ठीक है, इसके आगे हम गए यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस पे। अब इसके आगे फॉर्म हो ही नहीं सकता, चाहे हम इसमें कितना भी राइट पैरेंथेसिस सेमीकोलन डाल दें, ये हमारा फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पर अगर ऐसा कुछ कैरेक्टर आता है जो कि हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो हम स्टैक को पूरा एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि हमें आगे शुरू करना पड़ेगा ना, कॉलन से दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हमेशा ऐसा ही होगा। सो हम दोबारा इसको हटा के पूरे स्टैक को एम्प्टी कर देंगे और बाकी आगे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पर आ गए तो ये पूरा एम्प्टी हो गया। अब अगले कैरेक्टर पे गए, इस वाले पे, तो ये तो ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टैक का उसकी जो स्टैक का साइज़ है, मतलब जो स्टैक का लेंथ है वो अभी 0 है, एम्प्टी स्टैक है।
फिर हम इस पे आए, ये तो ऑब्वियसली पुश नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ठीक है। हम राइट पे आए तो राइट ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो स्टैक है हमारा वो एम्प्टी है। इस पे गए तो इसको पुश होने से भी कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। तो हमें नॉर्मल का स्टैक का खेल है, इसमें स्टैक यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, दोबारा आपको वैसे ओवरऑल बता देता हूँ। अगर जो हमारा स्टैक है, लेंथ ऑफ स्टैक अगर 0 है और एंड मतलब एंड जो हमारे स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर है अगर वो सेमी कॉलन है तो हम उसको स्टैक में अपेंड कर देंगे, ठीक है। हमने अपेंड कर दिया। अब दूसरा क्या था कि अगर हमारा जो SI की वैल्यू है वो हमारी राइट पैरेंथेसिस आती है एंड मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्टैक का जो साइज़ है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड लेंथ ऑफ S1 ग्रेटर देन 0 है तो हम आराम से इसको ही पुश कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, 2 तो आ गया आप समझ में। अब तीसरा देखते हैं। अगर अब जो स्ट्रिंग में जो पॉइंट की वैल्यू आई अगर वो कॉलन है एंड जो हमारा S1 -1 राइट पैरेंथेसिस है तो हम काउंट को नॉर्मल बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ करनी थी, क्या कि आपको स्टैक को पीछे जितना भी था उसको एम्प्टी कर देना था। तो मैं नॉर्मल क्या करूँगा, स्टैक को दोबारा एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दूंगा और S1 में अपेंड कर दूंगा दोबारा इस कैरेक्टर को, मतलब कॉलम को, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब लास्ट जो हमारा इसमें था कंडीशन वो क्या थी, अगर SI की वैल्यू हमारी लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, अगर SI की वैल्यू लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है तो मैं दोबारा स्टैक को पूरा एम्प्टी कर दूंगा क्योंकि आगे वो फॉर्म करेगा ही नहीं। सो यही 4 कंडीशन थी, नॉर्मल इसी पे वर्क करना था, ठीक है। मैं आपको एक बार इसका समीशन दिखा देता हूँ, मैंने क्या सबमिट किया था। एक मिनट। सो ठीक है, देखिए ये दो मैंने स्टैक S1 ले लिया, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ S चला मैं, इफ़ लेंथ ऑफ S1 इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया कि अगर S1 का साइज 0 है और हमें कॉलन मिलता है तो हम कॉलन को पुश कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमें राइट पैरेंथेसिस मिलता है और जो स्टैक का साइज़ है वो 0 से बड़ा है तो हम उसको ही पुश कर देंगे। ये कंडीशन अगर हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाती है तो पूरे स्टैक को खाली करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वो सबस्ट्रिंग फॉर्म करेगा ही नहीं। लास्ट वाली क्या थी, अगर हमें दोबारा कॉलन मिला और जो हमने पिछला पुश किया था वो हमारा राइट पैरेंथेसिस है तो इसका मतलब हमें शॉर्टिंगर स्माइली मिल गया है, हम काउंट को बढ़ा देंगे, फिर आगे दोबारा स्टैक को एम्प्टी करके हम दोबारा उसी पॉइंट से उसी कॉलन से स्टार्ट कर देंगे अगला सबस्ट्रिंग, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। लास्ट में प्रिंट कर देंगे सही। थैंक यू, ये था इसका सॉल्यूशन।